गुजरात में लगातार तीसरी बार क्लीन स्वीप करने का बीजेपी का सपना कांग्रेस की एक प्रत्याशी की वजह से टूट गया। इस उम्मीदवार का नाम गनीबेन ठाकुर है। गनीबेन के कारण गुजरात की 26 लोकसभा सीटों पर बीजेपी इस बार क्लीन स्वीप नहीं कर पाई। राज्य की 25 सीटों पर बीजेपी को जीत तो हासिल हुई, लेकिन एक सीट पर गनीबेन ठाकुर को जीत मिली। गनीबेन ठाकुर ने बनासकांठा सीट पर अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी और बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर रेखाबेन चौधरी के खिलाफ 31,000 से अधिक मतों के अंतर से जीत दर्ज की है। अब गनीबेन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में वो अपनी जीत के बाद अपने आंसू नहीं रोक पाई। वायरल वीडियो में जीत मिलने की खुशी में गनीबेन एक व्यक्ति के गले लगकर फूट फूट कर रोती नजर आ रही हैं। बनासकांठा में गनीबेन के प्रदर्शन ने बीजेपी को 2014 और 19 के अपने ऐतिहासिक प्रदर्शन की हैट्रिक लगाने से रोक दिया। इन दोनों चुनावों में बीजेपी ने प्रदेश की सभी 26 सीटों पर जीत दर्ज की थी। आपको बता दें कि गनीबेन ठाकुर वर्तमान में बनासकांठा जिले की वाव विधानसभा सीट से विधायक हैं। बनासकांठा लोकसभा सीट से जीत के साथ ही ठाकुर व्यक्तिगत रूप से गुजरात कांग्रेस में एक बड़ी नेता के रूप में उभरी हैं। गनीबेन की जीत से कांग्रेस पार्टी भी बेहद खुश है। कांग्रेस के पास इस समय गुजरात से केवल एक सांसद है, जो गुजरात कांग्रेस प्रमुख शक्ति सिंह गोहिल हैं। गोहिल राज्यसभा सदस्य के रूप में चुने गए हैं। गुजरात के 26 लोकसभा क्षेत्रों में बनासकांठा एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां कांग्रेस और बीजेपी ने दो महिलाओं को एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतारा। ठाकुर जहां खुद को बनासकांठा की बहन के रूप में पेश कर रही थी, तो रेखाबेन चौधरी ने खुद को बनासकांठा की बेटी के रूप में पेश किया। हालांकि जीत बनासकांठा की बहन यानी गनीबेन ठाकुर की हुई। बनासकांठा लोकसभा क्षेत्र 2012 के उपचुनाव के बाद परंपरागत रूप से बीजेपी का गढ़ रहा है। इस बार के चुनाव में ये सीट बीजेपी के हाथ से निकल गई। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने बनासकांठा से जीत हासिल की। इसके बाद 19 के चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी परबत भाई पटेल ने इस सीट पर जीत दर्ज की। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी पार्थी भटोल को 3,68,000 वोटों के अंतर से मात दी थी। इस बार भाजपा के गढ़ में कांग्रेस ने परचम लहरा दिया। अपने चुनाव प्रचार में ठाकुर ने कांग्रेस ने यूपीए सरकार पर लाई गई विभिन्न योजनाओं जैसे मनरेगा, सिंचाई, स्वास्थ्य, रोजगार और वन अधिकार का उल्लेख किया था। साथ ही चुनाव प्रचार के दौरान वो अपने एक हाथ में संविधान रखती थी तो दूसरे में भगवत गीता। राजनीतिक जानकार गनीबेन के इस बेहतरीन प्रदर्शन का श्रेय उनके मजबूत जमीनी जुड़ाव और प्रभावशाली ठाकुर समुदाय से मिले समर्थन को दे रहे हैं, जिसकी बनासकांठा में अच्छी खासी मौजूदगी है। गनीबेन ठाकुर ने 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में प्रदेश की वाव विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। हालांकि वो हार गई थी। इसके बाद 2017 में पार्टी ने उन्हें दोबारा मौका दिया। इस बार वो चुनाव जीतने में कामयाब रहीं। उन्होंने बीजेपी के शंकर चौधरी को मात दी थी।